बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, इस वीडियो लेसन में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वन शॉट कवर करेंगे। इस पूरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, जरूर लाइक करिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैथ्स के फैंटास्टिक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे मैंने लिखा 3x + 5 = 7 लिखा मैंने। ठीक है, इसमें इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x, और उसकी पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो जब किसी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अगर 3x² + 5 = 7 होता तो लीनियर इक्वेशन नहीं होती। यहां पे ऐसा नहीं है तो ये है। अरे बोलो यार, पहली बात। दूसरी बात, वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल x है। यहां पे x क्या है? वेरिएबल है, और एक ही है, इसके अलावा कोई है क्या? अगर ऐसा होता 3x + 5y = 7, तो यहां पे 2 वेरिएबल हैं, x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाता। पर यहां पे एक ही वेरिएबल है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर ऐसा लिखा होता 5x + 10 = 3x, तब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल तो ये x ही है ना दोनों जगह, y s t a b c d नहीं है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। पहली बात। दूसरी बात, हम चैप्टर का नाम समझ में आया? आपको पता है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन जैसे मैंने लिखा 3x + 7, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसा लिखा है। और अगर मैं 3x + 7 = 10 लिख दूं तो यहां पे इक्वल टू का साइन है। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको x मिलता है तो वो कहलाएगा इक्वेशन, और अगर इस फॉर्मेट में मिलता है तो कहलाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन एक्सप्रेशन समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 से। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। हमें सॉल्व भी करना है और अपना आंसर चेक भी करना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। ठीक है, अब सॉल्व करने का माइंडसेट क्या होगा, अप्रोच क्या होगा? हमें क्या करना है? वेरिएबल्स को आपस में लेकर आना है, एक साथ रखना है, और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ रखना है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल है। तो ये जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है, अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो वो एक साथ आ जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? 3x - 2x। -2x क्यों? क्योंकि जब मैं ट्रांसपोज करता हूं तो साइन चेंज हो जाती है, इसलिए 3x - 2x लिखा, इक्वल टू का साइन लगा दिया, बचा क्या? 18, तो 18 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 3x - 2x सॉल्व होगा। क्यों सॉल्व हो गया ये? क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, हमेशा लाइक टर्म सॉल्व होते हैं, अनलाइक टर्म सॉल्व नहीं होते। अगर मैं बोलूं इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, नहीं होगा। ठीक है, तो 3x - 2x क्या हो जाएगा? 1x, पर 1 लिखते हैं क्या? नहीं, तो x लिखेंगे, = 18। तो x = 18 ये हमारा आंसर है। जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। समझ में आई बात? अब इसी क्वेश्चन को अगर चेक करना है तो आइए देखते हैं चेक कैसे करेंगे। हमने हेडिंग लिख दी चेक। ठीक है, अब जब चेक करना होता है तो LHS = RHS होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन का LHS क्या है? 3x, तो मैंने 3x लिख दिया। x की वैल्यू क्या आई है? 18, तो जहां x है वहां मैं 18 रख दूंगा। तो 3x मतलब 3 × 18, 18 3 क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 54, तो ये आ गया LHS 54। RHS में क्या है? क्या है बताओ? 2x + 18। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 2x + 18। x की जगह क्या रखना है? 18, तो मैं रख दूंगा 18, तो 2 × 18 हो गया, +18 एज इट इज। 18 2 जल्दी
36 भाई, 18 टू जा 36 प्लस 18, ठीक है, ऐड करेंगे क्या हो गया, 8 6 जल्दी 14 यार, 4 कैरी 1, ऐड ही नहीं कर पा रहे बच्चे, क्या कर रहे हो, 3 + 1 4 + 1 5, ये भी आ गया 54। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू है 18 वो बिल्कुल सही है। तालियां इसी बात पे। अब देखिएगा लिखना क्या है, एंडिंग स्टेटमेंट में क्या लिखना है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड, प्रूव्ड नहीं भाई, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्या आप सभी को समझ में आया? तो छाप लीजिए कॉपी में, दिमाग में, घुटनों में, हर जगह छापिए, जहां जहां छापना है छापिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। ओके, यहां पे गाइस वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, t वेरिएबल है, ठीक है। एक t लेफ्ट हैंड साइड है, एक t वाली टर्म राइट हैंड साइड है, दोनों को हमें साथ मिलाना है। एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है, एक कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड है, दोनों को साथ में ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, 3t को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा और 3 को राइट हैंड साइड भेज दूंगा, साथ में लाएंगे सबसे पहले। तो 5t एज इट इज यही था, 3t को मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाया तो माइनस का साइन लगेगा, -3t हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। राइट साइड में -5 था, इसको उधर ले जाऊंगा तो -3 की जगह +3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 5t - 3t क्या हो जाएगा, 2t माइनस प्लस, अब तुम 2t सुन के हंस रहे हो, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम याद आ रही है तुम्हें, माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 गया, वाह यार 2 गया ना, 2 बचा, 2 नहीं बोल पा रहे, बड़े नंबर के आगे तो माइनस लगेगा। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ये आ जाएगा t की वैल्यू क्या, -1, ठीक है। अरे क्योंकि t को हमें अकेले करना है ना, t की वैल्यू निकालना है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 कर देंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कट गया तो -1 आ गया। हमेशा कहा, मैंने बोला ऐसा हमेशा आएगी, क्यों आएगी 1 भाई, कुछ भी अभी पिछले क्वेश्चन में 1 आई थी क्या, तो फिर इसमें क्यों आएगी हमेशा 1, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, चेक करना है हर एक क्वेश्चन को, ये इसमें टास्क दिया है आपको। अब LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बताइए, 5t - 3, 5t की जगह -1 रखेंगे, ठीक है, तो रख दिया -1 - 3, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5 इंटू -1 क्या होगा, -5 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 बचेगा, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का भैया, माइनस माइनस बड़े नंबर के आगे जो साइन लगता है वही लगता है, ठीक है, भूलना नहीं है। RHS ले लेंगे, RHS में क्या है बताइए, 3t - 5 है, t की जगह क्या रखना है, -1, क्योंकि t की वैल्यू -1 निकाली है हमने, -5, 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 हो जाएगा, -5 माइनस माइनस 8 माइनस में क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। तो LHS भी -8 है, RHS भी -8 है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस चेक्ड, यस, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में, दिमाग में, घुटनों में छाप लीजिए फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखिए 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स, 5x का लाइक टर्म्स क्या हो गया, 3x, तो उसको एक साथ ले आएंगे, ये बता चुका हूं क्या मैं, बताना है ना ये भी है? हाँ, -3x, ठीक है। फिर इसका 5 का लाइक टर्म्स 9 है, तो इसको मैं राइट साइड भेज देता हूं, ठीक है, 5 - 9 हो जाएगा, 5x - 3x करेंगे क्या बचेगा, 2x, 5 - 9 करेंगे क्या होगा, 4, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, तो -4 हो गया। अब डिवाइडिंग बोथ द, देखिए अगर मल्टीप्लीकेशन में है वेरिएबल के तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 कर देंगे, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 बच जाएगा, x इज इक्वल टू 2 2 4 होता है, -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। यहां पे आप लिखेंगे है ना, सिंस
डिवाइडिंग, पिछले दोनों क्वेश्चंस में भी लिखना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, ये स्टेप है, ये ऑफिशियल स्टेप है, ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं, ये ऐसा पता है हमें, लेकिन ऑफिशियल स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, ठीक है। इसके आगे देखिए, चेक करना है हमें, वेरिएबल x की वैल्यू आ गई है, चेक करेंगे। LHS क्या है, 5x प्लस 9, तो LHS इज इक्वल टू 5x प्लस 9 रख दिया, x की जगह क्या रखना है, -2 रख दिया, प्लस 9, 5 इंटू 2 10, माइनस का साइन है तो आप भी लगा दीजिए, प्लस 9, माइनस प्लस, 10 में 9 गया, 1 बचा, बड़े नंबर के आगे माइनस का है तो -1 आ गया। सिमिलरली RHS ले लेते हैं, RHS क्या है, 5 प्लस 3x, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 के साथ x मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू -2 है तो -2 रख दिया x की जगह, 5, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, कई बच्चे 3 - 2 1 कर देते हैं, भैया ब्रैकेट लगा है बीच में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 2 जा 6 करना है, 3 - 2 नहीं कर देना है, ठीक है। तो मिस्टेक्स ना करें, 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर के आगे साइन माइनस का है, तो क्योंकि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। यहां पे गाइस वेरिएबल क्या है, z वेरिएबल है, ठीक है। तो z वाली जो लाइक टर्म है वो है 2z, इसको एक साथ करने के लिए हमें 2z को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, बोलो तो क्या हो जाएगा, -2z हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 6 है, इसका लाइक टर्म कौन सा है, 3 है, तो इसको हम उसके पास लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। 4z - 2z करेंगे तो 2z हो जाएगा, बोलो ना भाई, क्या दिमाग नहीं चल रहा। 6 - 3 करेंगे तो 3 बचेगा। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो वैल्यूज 3/2 ही आएगी, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 ऐसा हम लिख लेंगे। अब हमें चेक करना है, तो हम ले लेते हैं LHS, हेडिंग लिख लेते हैं चेक। LHS क्या है, 4z प्लस 3 है, ठीक है। z की जगह क्या रखना है, 3/2 रखना है, ठीक है, प्लस 3। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहां बचा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9, ठीक है। ये हो गया LHS। अब हम RHS ले लेते हैं, RHS में क्या है, 6 प्लस 2z, वेरी गुड। तो 6 प्लस 2 इंटू z क्या है, 3/2 है, तो z की जगह 3/2 रख दिया, 2 ऊपर 2 नीचे कैंसिल हो गया, क्या बचा, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या होता है, 9। LHS RHS के बराबर है क्या, हाँ जी बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड, हेंस चेक्ड, ठीक है भाई। आसान था, काफी ज्यादा आसान है, जल्दी फटाफट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। अब लाइक टर्म्स 2x का क्या है, 2x लिख लिया मैंने, -x है, तो -x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो +x हो जाएगा। 14 लिख लिया मैंने, 14 का लाइक टर्म क्या है, -1, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो +1 हो जाएगा, वेरी गुड। 2x प्लस x करूंगा तो 3x हो जाएगा, वंडरफुल। 14 + 1, ऐसे ही आंसर करते तो अच्छा लगता है। आप डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3, ठीक है, तो 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 15/3, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू 5 आ गई, बहुत ही प्यारी सी वैल्यू है, आसान सी। अब हम इसको चेक करेंगे, हेडिंग लिख लेंगे चेक। LHS ले लेंगे सबसे पहले, LHS में 2x - 1 है, x की जगह क्या आया है 5, तो हमने 5 रख दिया, 2 5 जा 10 होता है, 10 लिख दिया, -1, 10 - 1 9। सिमिलरली RHS ले लेंगे, 14 - x है, 14 माइनस x की वैल्यू 5, 14 में 5 माइनस करूंगा क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों ही बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू
RHS hence checked. Is that clear? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7 and check your result। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें ब्रैकेट मिल गया है, यहां पे हमें ब्रैकेट मिल गया है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लाने से पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, ओपन करके रख लेंगे। ठीक है, तो 8x plus 4 is equal to, इसको सॉल्व करना है, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। अब देखिए 3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ला सकता हूं, तो 8x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में 3 माइनस 4 बचा, बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव रहेगा ये। इसका लाइक टर्म क्या है +4, तो इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5 करूंगा। ठीक है, तो x के साथ जो 5 था वो कैंसिल होगा, राइट साइड में 0/5 हो जाएगा। 0/5 क्या होता है 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है LHS लेना है, चेक करना है अपने रिजल्ट कि हमने सही किया या गलत किया है। तो LHS ले लीजिए। LHS में क्या है 8x plus 4, x की जगह मैंने क्या रख दिया 0 plus 4। 8 किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये क्या हो गया 0 plus 4। 0 plus 4 क्या हो जाएगा 4। अब RHS लेंगे, RHS में क्या दिया हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7, 0 माइनस 1 क्या होगा -1 होगा। ठीक है, प्लस 7, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस 7 में 3 गया 4 बचा, और बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये भी +4 ही रहेगा। तो आपने देखा कि LHS 4 है, RHS 4 है। यहां पे गलतियां करते हैं बच्चे, इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, 0 रखने के बाद तो हमारा LHS RHS सेम है, मतलब हमारा आंसर भी सही है, x की वैल्यू 0 सही है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। ठीक है, समझ में आया एवरीबॉडी? कॉपी में नोट करो। पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10 है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 4/5 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 x हो जाएगा। फिर यहां पे प्लस का साइन है तो हम भी लगाएंगे। फिर 4/5 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 इंटू 10 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चाहे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अब x वाली टर्म यहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करूंगा तो x माइनस 4/5 x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए 5 1 5, 5 2 10 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 4 2 8 हो गया, तो यहां पे 8 बचा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे डायरेक्टली माइनस तो होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एलसीएम हो जाएगा, ये 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस ये 5 कट गए तो 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, -4x आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब 5x माइनस 4x करोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, इज इक्वल टू ये 5 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो 8 इंटू 5 हो जाएगा। या फिर अगर आप पूरी प्रोसेस से करोगे तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 5 आएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 8 इंटू 5 हो जाएगा। होता ऐसे है, पर हम डायरेक्टली उसको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। x इज इक्वल टू 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS क्या है, x है, LHS क्या है, सिर्फ x है, तो x की वैल्यू 40 आ गई। फिर हम RHS लेंगे। RHS में क्या है 4/5 x प्लस 10। ठीक है, तो 4/5 एज इट इज, x की वैल्यू क्या रखनी है 40 प्लस 10, 4/5 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50, 5 1 5, 5 10 50, 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो LHS भी 40 है, RHS भी 40 है, तो हमारा आंसर x की जो वैल्यू है कहां है 40, वो भी सही है। क्या खूबसूरत है ना आंसर, 40, LHS RHS 40 40 40 40, हैट्रिक हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। फटाफट से करिए, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई ध्यान से, है ना, क्वेश्चन नंबर 8
बातें कौन कर रहा है? 8th वाले। 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। ध्यान से देखिएगा, 2x/3 लिखा मैंने, ये कांस्टेंट है तो ये साथ में सॉल्व नहीं होगा, इसको हमें राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा और 7x/15 को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो -7x/15 हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3, 1 को ट्रांसपोज करूंगा तो 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 15 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 2x पहले से ही था न्यूमरेटर में, 15 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 जा 15, तो 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2x के साथ, माइनस 7x पहले से ही था, 15 1 जा 15 तो 1 मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है? इज इक्वल टू 3 - 1 2। ठीक है, अब देखिए 2x इंटू 5 10x, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 10x माइनस 7x इंटू 1 7x अपॉन, अच्छा 15 को मैं राइट साइड भेज दूं, 2 इंटू 15 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद भेजना, पहले ही मत भेज देना, बोला सर 15 और 3 दोनों भेज दीजिए, ऐसा नहीं होता भाई। 10x माइनस 7x 3x, बोलो यार, 2 इंटू 15 30, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3, क्या हो जाएगा 3/30/3, x की वैल्यू 10 आ गई। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे एलएचएस क्या है बताइए। 2x/3 + 1, 2x/3 + 1, x की वैल्यू 10, ठीक है, प्लस 1, अब कट तो रहा नहीं है, 2 10 जा 20/3, क्या आ जाएगा यहां पे 20/3 + 1, एलसीएम लेंगे तो 20 + 3/3 दैट इज 23/3 आएगा। बोलो, अब आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 7x/15 + 3, x की वैल्यू क्या आई है 10 आई है कि नहीं? ये है 10 + 3, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ 5 2 जा 5 3 जा 7 2 जा क्या हो गया 14, 3 एलसीएम लूंगा, ठीक है, 3 क्या लूंगा एलसीएम, तो 14 + 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो बोलो 7 2 जा 14, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 जा 9, तो 9 लिख दिया, एलसीएम 3 था। 9 + 14 करेंगे कितना होगा 23 हो जाएगा, 23/3। तो आप देखें एलएचएस भी 23/3 है और आरएचएस भी 23/3 है, इसका मतलब हमारा आंसर एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, सही है। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस चेक्ड। लो भाई, सॉल्व भी कर दिया, चेक भी कर दिया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली नहीं करने लग जाना है, पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। आपने गलती, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा है, फटाफट देखे और नीचे देखने लगा, पूरा तो पढ़ लो, चेक योर रिजल्ट भी लिखा है, फिर आधे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। होता है ना, मेरे को पता है, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। लाइक टर्म्स को साथ में करेंगे, 2y लिखा है, -y को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड उठा के इज्जत के साथ सजा के, चलिए -y आपको हम उधर आपके गांव में छोड़ के आते हैं, ठीक है, लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा +y। अब 26/3, ठीक है, फिर हमने 5/3 को उठाया अपने हाथों में, लेके बेटा आपकी जगह यहाँ है, एलएचएस में नहीं है, आरएचएस में बैठी है, अपने गांव जाइए, हमारे गांव में क्यों बैठे हैं, ठीक है, खाना वाना खिला के बकायदा भेज दिया, ठीक है। तो -5/3 हो गया, पर जेंडर नहीं, साइन चेंज हुआ था, ठीक है, तुम लोग यार, हाँ 2y + 3y कितना +y कितना होगा 3y हो जाएगा, ठीक है। 3 एलसीएम आ गया, 26 - 5 करूंगा क्या हो जाएगा 21/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो y की वैल्यू 3y = 7 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3 आ जाएगी। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया LHS, क्या है, हेडिंग लिखना पड़ेगा भैया, चेक, ठीक है। LHS क्या है 2y + 5/3 है,
y की जगह क्या रखना है, 7/3 रखना है, प्लस 5/3। ठीक है, अब ये 7 टू जा 14/3 प्लस 5/3, 3 एलसीएम होगा, 14 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 19। तो एलएचएस आ जाएगा 19/3। ठीक है, एलएचएस क्या आ जाएगा, 19/3। फिर हम आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस क्या है, 26/3 माइनस वाई। अब बोलना बंद कर दिया तुमने, एनर्जी चली गई क्या तुम्हारी? यस सर, एनर्जी चली गई। 26/3 माइनस वाई, वाई क्या है, 7/3 है। 3 एलसीएम हो गया, 26 माइनस 7 करेंगे, कितना बचेगा, 19/3। बोलो भाई, तो एलएचएस और आरएचएस क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, सही है हमारा आंसर इसका मतलब। ठीक है, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस चेक्ड। ठीक है भाई, फटाक से नोट करिए, जल्दी से कॉपी कंप्लीट करते जाइए, कल यहां तक चेक करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, यहां पे वेरिएबल m है। लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, 5m को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5m माइनस 3m क्या हो जाएगा, 2m। बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो हम भी माइनस का साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस 8/5। अब क्या, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 8/5 इंटू 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हमें m की वैल्यू निकालनी, उधर क्यों भेजेंगे 5 को, बात तो वही होगी ना, भेजना तो उधर ही है ना अल्टीमेटली। अभी क्या बचा, m की वैल्यू आई 4/5, तो m की वैल्यू आई 4/5। ठीक है, इसका चेक कर लेंगे आप लोग। एलएचएस क्या है, 3m, तो 3 इंटू 4/5, 4 3 जा 12/5। ठीक है, आरएचएस ले लेंगे, 5 माइनस 8/5, m क्या है, 4/5 है, माइनस 8/5। अभी इसको काटना नहीं, 4 5 5, एलसीएम 5 ही हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 5 4 जा 20 माइनस 8/5 क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है, तो एलएचएस आरएचएस सेम है, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस चेक्ड। तो इस तरह से ये हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और उसकी पहली एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2.1 में हमें सॉल्व करना था और आंसर को चेक भी करना था, यहां पे सिर्फ सॉल्व करना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। कोई भी लिखेगा नहीं, यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखने का मौका दिया जाएगा, लाइक टर्म्स को एक साथ हमें लाना होता है, ये मैंने बताया था। अब लाइक टर्म्स कौन सी है, x यहां पे है, x यहां पे है इस वाली टर्म में, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं और इसको उठा के राइट हैंड साइड ले जाता हूं। ठीक है, तो x/2 ये लिखा था वैसा ही लिख दिया, x/3 प्लस में था तो माइनस x/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 जैसा था वैसा लिख दिया मैंने, इसको उठा के उधर फेंका तो प्लस 1/5 हो गया। इज दैट क्लियर? 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, x पहले से था, 2 3 जा 6 होता है इसलिए मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस x पहले से था, 3 2 जा 6 होता है इसलिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आ गई? 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, ठीक है, अब 1 पहले से था, 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4 5 जा 20, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया। 1 एज इट इज, 5 4 जा 20, तो 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ। क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? सार्या, 3x माइनस 2x, x होता है अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 1 4 जा 4 होल अपॉन 20। क्या बचा, x अपॉन 6 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 20। अब क्या करेंगे, इस 6 को उठा के उधर फेंक देंगे, तो 9 अपॉन 20 के
मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। बोलो यार अब क्या, अब क्या, अब क्या, काटो, 2 3 जा 2 10 जा, और कुछ कट रहा है क्या? तो x इज इक्वल टू 9 3 जा 27 अपॉन 10। चेक करिए क्या ये आंसर आ रहा है, चेक इट, चेक इन द बुक, चेक इन द बुक फर्स्ट। आज एज इट इज आ रहा है, ठीक है। देखिए हम डेसिमल वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये जैसा क्वेश्चन दिया था उस फॉर्मेट में आंसर लिख दिया है, सही है इसलिए, ठीक है। डेसिमल में नहीं भी करोगे चलेगा। तो ये आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। अब देखिए जो वेरिएबल है यहां पे वो है n, ठीक है, n वेरिएबल है। लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल वाली टर्म्स को दे दिया है, राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल वाला टर्म नहीं है। तो बहुत ही आसान है, इधर उधर करने की झंझट खत्म, सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो एलसीएम क्या हो गया मेरा बच्चा? 12 हो गया। अब n पहले से ही था, 2 6 जा 12 होता है तो 6 मल्टीप्लाई कर दिया। 3n पहले से था, 4 3 जा 12 होता है तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस 5n पहले से था, 6 2 जा 12 होता है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्लियर है? अब ये ब्रैकेट ओपन करें, 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 5 2 जा 10n इज इक्वल टू 21, और ये 12 को मैं अब भेज सकता हूं राइट हैंड साइड में। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 6n माइनस 9n क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में 6 गया, 3 बचा, माइनस 3n आएगा, बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन, प्लस 10n इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12 1 जा 12, 2 1 कैरी, 12 2 जा 24 प्लस 1 25, तो ये आ गया 252, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 10 में 3 गया, 7n बचा, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव, तो अपन भी पॉजिटिव लिखेंगे, इज इक्वल टू 252। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7, क्योंकि वेरिएबल n के मल्टीप्लीकेशन में 7 है, उसको हमें हटाना है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7 अगर मैं करूंगा तो 7 इधर कैंसिल हो जाएगा और 252 बाय 7 आ जाएगा। अब 252 को 7 से काटिए, क्या कट रहा है? हाँ सर, 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 3 जा 21, 25 में 21 गया, 4 बचा, 4 और 2 मिलके 42 हो गया, और 7 6 जा क्या होता है? 42। तो n इज इक्वल टू 7 3 जा 21 और 7 6 जा 7 7 जा 49 होता है, टेबल ही नहीं याद है बच्चे को, 7 6 जा 42 होता है। तो आंसर क्या आएगा? n इज इक्वल टू 36। इतने कॉन्फिडेंस से गलत कह रहे हैं नहीं, नोट करिए प्लीज बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 और 2 वेरिएबल वाली टर्म दिख रही है, एक वेरिएबल वाली टर्म यहां दिख रही है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म एक यहां दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक यहां दिख रहा है, तो रीअरेंज कर ले, x माइनस 8x अपॉन 3, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 5x अपॉन 2, साइन का ध्यान रखना है। 17 अपॉन 6 RHS में था, इस 7 को उधर भेज देता हूं तो -7 हो जाएगा, और जिसको मैं लिख सकता हूं -7 अपॉन 1, इसको लिख सकता हूं मैं x अपॉन 1। अब 3 और 2 का एलसीएम LHS साइड क्या होगा? 6, तो 6 हो गया एलसीएम, x पहले से था, 1 6 जा 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, 8x पहले से था, 3 2 जा 6 होता है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x के साथ, ठीक है। प्लस 5x पहले से था, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x के साथ।
ये स्टेप क्लियर है एवरीबडी। 6 एलसीएम यहां भी आ गया, 17 एज इट इज, क्योंकि 6 6 कट गया तो 1 मल्टीप्लाई होगा, बोलो -7 इंटू 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 6 6 होता है। अब देखिए डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर दोनों एलसीएम लेने के बाद कट सकते हैं, सेम है तो न्यूमरेटर बचेगा। 6x लिख दिया ये वाला, माइनस 2 8 जा 16x प्लस 3 5 जा 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 7 6 जा 42। ठीक है, अब अगर मैं 6x माइनस 16x करूंगा तो क्या बचेगा बताइए, -10x बचेगा, वेरी गुड। प्लस माइनस माइनस 16 में 6 गया 10 बचा, बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रहेगा, प्लस 15x जैसा था लिख दिया। 42 में 17 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, देखिए 12 में 7 गया 5 बचा, 3 में 1 गया 2 बचा, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा। क्लियर है ये? अब माइनस प्लस माइनस 15x में 10x माइनस करूंगा तो 5x बचेगा, बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव 5x रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में -25 है तो -25। अब क्योंकि x के साथ जो 5 है उसको हमें हटाना है तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5 करूंगा, तो यहां से 5 कट जाएगा, -25/5 होगा, 5 5 का 25 होता है तो आंसर आ जाएगा -5। चेक करिए प्लीज, सही है, नोट कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। ठीक है, ओके, देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वेरी गुड। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना आवश्यक है, जरूरी है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, तो ऐसा लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 5 जा 25, 3x माइनस 3 3 जा 9। अब लाइक टर्म्स एक साथ करना है, 5x जैसा था वैसा, 3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो -3x हो जाएगा, -9 यहां था, -25 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो +25 हो जाएगा, 5x माइनस 3x 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 25 में 9 जाएगा तो 16 बचना चाहिए, है ना, तो 16 आ जाएगा, यहां पे प्लस साइन है बड़े नंबर के आगे तो पॉजिटिव रहेगा। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 करूंगा तो x इज इक्वल टू 16/2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 होता है तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो टर्म है पूरी, इसमें t वेरिएबल है, ठीक है, इस पूरी टर्म में भी t वेरिएबल है, लिखना नहीं अभी देख लो पहले, और यहां पे t है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं सबसे पहले। ठीक है, बोलो, तो क्या लिखूंगा, 3t माइनस 2 होल अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 होल अपॉन 3 प्लस t, ये वाला जब मैं लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस t/1 लिख सकता हूं उसको मैं, इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब 4 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, है ना, 3t माइनस 2 पहले से था, 4 3 जा 12 होता तो 3 मल्टीप्लाई होगा, 2t प्लस 3 ये वाली जो टर्म थी पहले से 3 4 जा 12 होता है इसलिए 4 मल्टीप्लाई होगा, ये t पहले से ही था, 1 12 जा 12 होता है इसलिए 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12t हो जाएगा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 2/3। अगले स्टेप में ये जो न्यूमरेटर है, इस पूरे न्यूमरेटर के ब्रैकेट को ओपन करूंगा, सॉल्व करूंगा और इस 12 को अभी उधर भेज देता हूं। ठीक है, देखो 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 80 माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 प्लस 12t, इस 12 को मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा तो 2/3 इंटू 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये कैंसिल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए 9t माइनस 8t, 1t मतलब सिर्फ t लिखेंगे, आंटी नहीं 1t,
-6 - 12, माइनस माइनस प्लस, 12 में 6 ऐड करूंगा तो 18 हो जाएगा, तो 18 और माइनस साइन लगेगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए, ये दोनों सॉल्व हो गए, क्या बचा? +12t बचा, तो +12t लिख दिया, इज इक्वल टू 2 4 इधर 8। ठीक है भाई, अब t + 12t 13t, 8 एज इट इज, -18 को राइट हैंड साइड उठा के फेंकूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +18 हो जाएगा। 13t इज इक्वल टू 18 + 8, 8 + 8 16, 6 कैरी 26। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 13, 26/13, 13 2 क्या होता है, तो आंसर क्या आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, m - m - 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 - m - 2 होल अपॉन 3। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, यहां पे भी मैं एलसीएम ले लेता हूं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2m, क्यों? क्योंकि m पहले से था, 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, m - 1 एज इट इज आएगा। अब बच्चे ऐसे लिख देते हैं बड़ा, m - 1 गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि यहां माइनस लगा है ना, तो ब्रैकेट लगाना अति आवश्यक। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस, यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे m - 2। ठीक है भाई, अब ये 2m - m + 1 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 - m + 2 अपॉन 3। ठीक है भाई, 2m - m क्या हो जाएगा, m + 1 अपॉन 2, और यहां पे -m है, और 3 + 2 + 5 अपॉन 3। यहां तक क्लियर है सारी स्टेप्स? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं, 4th क्वेश्चन जैसा पैटर्न आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × m + 1, और राइट साइड में हो जाएगा 2 × -m + 5, 3m प्लस 3 1 जा 2 × -m -2m प्लस 2 5 जा 10। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे एक साथ, इसको इधर लेके आएंगे तो +2m हो जाएगा, 10 एज इट इज, 3 को उधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा। 3m + 2m क्या हो जाएगा, 5m, 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गाइस पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 × t - 3 इज इक्वल टू 5 × 2t + 1। ठीक है, 2t फ्रूटी नहीं बेटा, 2t + 1, 3 × 3, 3 × t 3t माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 10t को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और -9 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, -10t हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, 5 एज इट इज, -9 को सेंड किया उधर तो +9 हो गया। ठीक है भाई, 3t - 10t प्लस माइनस माइनस 10 में 3 गया, 7 बचा, 70 हो गया, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -70 इज इक्वल टू 14। वेरी गुड, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय -7, 7 2 14 और माइनस के साइन के साथ, तो आंसर आ गया t इज इक्वल टू -2। आसान है, बहुत आसान, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, 15 मल्टीप्लाइड बाय y - 4, ध्यान से देखिएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय y - 9 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय y + 6 इज इक्वल टू 0। 15 × y करेंगे क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा, माइनस 15 4 जा 60,
माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 5y हो जाएगा प्लस प्लस 5 6 जा इज इक्वल टू, चलिए बहुत बढ़िया। अब 15y माइनस 2y 13y, एक और y वाली टर्म है 5y, इसको हम लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अब माइनस 60 को मैं अभी लिख लेता हूं, 18 प्लस 30 कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 13y प्लस 5y 18y माइनस प्लस 60 में 48 गया, क्या बचा 12 की माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 18y एज इट इज, माइनस 12 को राइट साइड भेजूंगा तो 12 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 18। कैसे लोग हो यार, इतनी बात नहीं समझ में आ रही है, 18 से डिवाइड करना है, एक आवाज नहीं आ रही है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 2/3। आंसर चेक कर लीजिएगा, सही है, वेरी गुड, नोट कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5z माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। ठीक है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, देखने में आपको डर जरूर लगेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21 माइनस 9 2 जा 18z माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32z माइनस 4 इंटू 13, जल्दी बताओ, 52 माइनस 17। ग्रेट, बात है। चलिए 15 माइनस 18z कितना हो जाएगा, 15z माइनस 18z माइनस 3z माइनस 21 प्लस 22 क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 32z माइनस, ये 52 है क्या, नहीं होगा, इसको हम लेके आएंगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो माइनस 32z आ गया LHS में, माइनस माइनस प्लस, ऐड करिए 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 1 6, साइन माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस लाइक टर्म सॉल्व होंगे, जेड जेड वाले के साथ सॉल्व होगा, कांस्टेंट वैल्यू के साथ सॉल्व नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। 32 में 3 ऐड करूंगा तो माइनस 35z आ जाएगा, 1 को मैं भेज दूंगा RHS में तो यह आ जाएगा माइनस 69 माइनस 1, माइनस 35z इज इक्वल टू माइनस 70। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय माइनस 35, तो ये हो जाएगा माइनस 35, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस कैंसिल, 35 1 जा 35 2 जा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2। ठीक है, आंसर इजी है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो हर साल हर बच्चा 4-5 बार पूछ लेता है मेरे से, डाउट क्वेश्चन, सर ये वाला बता दीजिए, सर ये डाउट क्लास जब भी होती है सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है टफ, हर साल मैं ये लाइन बोलता हूं और हर साल बच्चा फिर भी पूछता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान से समझिएगा, कोई लिखेगा नहीं। ठीक है, लिखना बंद करिए, पेन ड्रॉप कर दीजिए और सुनिए। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10f माइनस 9। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 0.25 इंटू 4f हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करूंगा मैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बढ़ाऊंगा लेकिन हर एक स्टेप क्लियर होगी। ये वाला माइनस 0.25 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 3 लिख देता हूं अभी फिलहाल, इज इक्वल टू
0.05 इंटू 10f, 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, 0.25 इंटू 4, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या यार बच्चों। अब 2 डेसिमल्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया तो मैं भी लगा दूंगा 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, मतलब 1.00 आ गया और f साथ में तो f लिख दिया। क्या ये स्टेप क्लियर है? इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, ठीक है भाई। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 0 जा 0। डेसिमल कहां लगेगा? 2 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। क्लियर? ओके। इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f, 5 देखो 10 5 जा 50, 10 5 जा क्या होगा 50, और कुछ बचा नहीं। डेसिमल कहां लगाना है? 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है, तो मैंने लगा दिया 0.50 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, डजंट मैटर कि 0 लिखा है कि नहीं, और साथ में f इज इक्वल टू सॉरी माइनस 0.05 इंटू 9, 9 5 जा 45। डेसिमल कहां लगेगा? 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। सिंपल है यहां तक। अब f वाली टर्म ये है, f वाली टर्म ये है, एक LHS में है एक RHS में है। RHS से उठा के मैं LHS में ले आता हूं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूं। तो ये 1f है, ठीक है भाई, 1f है। ये क्या है? माइनस 0.50 या 0.5f हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ये उधर भेजूंगा मैं, पहले तो ये लिख लेता हूं माइनस 0.45, 0.75 क्या हो जाएगा? प्लस 0.75 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर हो गई। अब अगर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो कॉमन सेंस लगाओ, 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। 0.5 मतलब क्या होता है? आधा। अगर मैं एक में आधा माइनस करूंगा तो आधा ही तो बचेगा, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं 0.5 है। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आती तो यहां देखिए, मुझे 1 में 0.5 माइनस करना है, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा सकता हूं, 1.0 लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, 10 में 5 गया, 5 बचा, तो 0.5 ऐसे भी आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि एक में आधा, तो ऐसा इजी है ना। फिर माइनस प्लस माइनस, इनको हमें माइनस करना है सबसे पहले, तो मैं आपको साइड में लेके चलता हूं, रफ करते हैं अपन। 0.75 बड़ा है, ऊपर लिख लेता हूं, और 0.45 नीचे लिख लेता हूं। 5 5 गया 0, 5 7 माइनस 4 3 0, तो 0.30 मतलब 0.3 लिख सकता हूं मैं इसको। बोलिए बड़ा नंबर कौन सा? ये वाला, तो पॉजिटिव साइन रहेगा, तो पॉजिटिव है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 0.5, ठीक है, यही हो करते हैं हम। अगर 2 होता तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 कर देते, 20 होता डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 20 कर देते। तो डेसिमल देख के डरना क्यों है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 0.5 कर देंगे। तो क्या होगा, एक सेकेंड, इसी में बता रहा हूं मैं आपको। देखिएगा ध्यान से, यस उठा रहे। अब देखिए, अगर मैं डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 0.5 करूंगा तो f के साथ जो 0.5 है वो तो कैंसिल हो गया। राइट साइड में क्या हुआ? 0.3 अपॉन 0.5 हुआ। अब आपको पता है, अगर एक नंबर के बाद डेसिमल लगा हो, ऊपर नीचे दोनों, तो डेसिमल डेसिमल कट जाता है। तो आएगा क्या? 3/5 आएगा। क्या आएगा? 3/5 आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो। तो f इज इक्वल टू क्या आया? 3/5 आया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 3 छोटा है 5 से, एक डेसिमल लगाऊंगा। बोलो। तो मैं लगा दिया डेसिमल एक। जब डेसिमल लगाया तो 3 का 30 हो गया, 3 का 30 हो गया। अब 5 6 क्या होता है? 30, तो 5 6 हो गया 30। तो f इज इक्वल टू 0.6 आंसर आना चाहिए। चेक करके बताइए प्लीज, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 0.6 आएगा।
मैं आपको फिर से बता रहा हूं सब कुछ, ठीक है, अभी लिखिए नहीं, प्लीज देखिए। हमारे पास क्वेश्चन था 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लिख दिया, माइनस माइनस 0.05 इंटू 9, ठीक है। सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ ओपन करा ब्रैकेट को। 0.25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आएगा, डेसिमल लगा 2 डिजिट्स के बाद तो 1.00 आ गया, जिसको फर्दर 1f लिख लेंगे, डोंट लाफ। 0.25 इंटू 3 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, तो डेसिमल का ध्यान रखना है, यहीं पे गलती होती है बच्चों से, ठीक है। 0.05 इंटू 10 करा, 5 10 50, डायरेक्ट डेसिमल देख के डरना नहीं है, ठीक है। 5 10 50, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 0.50 एफ आ गया, माइनस 9 5 45, तो 0.45 आएगा। क्लियर है यहां तक। अब लाइट टर्म्स को एक साथ करना है, तो 0.50 को मैं एलएचएस में लेकर आया, साइन चेंज हुआ, माइनस 0.5 एफ हो गया, ये 1f था। माइनस 0.45 ये आरएचएस में था, माइनस 0.75 को मैं लेकर गया राइट हैंड साइड, ठीक है, तो प्लस 0.75 हो गया। 1f में 0.5f माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 0.5f बचेगा, 0.5f बचेगा, इज इक्वल टू 0.3। जब हमने इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया था कैलकुलेशन करके, है ना, माइनस प्लस माइनस 0.75 में 0.45 माइनस करेंगे तो 0.3 बचेगा। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 0.5 करूंगा, ये 0.5 नीचे चला जाएगा, तो 0.3 अपॉन 0.5 आ गया। यहां तक तो सबको क्लियर था। फिर मैंने कहा कि अगर जैसे ए सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगा, यहां भी सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगा, यहां भी, ठीक है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 डिजिट्स के बाद अगर डेसिमल लगा होता, नीचे भी 2 डिजिट्स के बाद ऊपर भी डेसिमल लगा होता, तो भी कट जाते, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। 3/5 बचा, 3/5 लिख लिया हमने। 3 को 5 से डिवाइड करना है, तो मैं बच्चों वाली मेथड ही बता देता हूं, डायरेक्टली मैंने बताया, आपको शायद समझ नहीं आया होगा। 3 को 5 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल लगाएंगे ना भाई, क्योंकि 3 छोटा है, तो ये 30 हो जाएगा, 5 6 30। सिंपल है, क्या कठिन है इसमें, ठीक है। तो 0.6 f की वैल्यू आएगी, ठीक है।